हेलो गाइस, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को आगे बढ़ाते हुए सेकेंड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे इवेंट विच अकर्स आफ्टर गैमेटोजेनेसिस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मेल सेक्स ऑर्गन क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है और उसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है। तो बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो जो गैमेट का ट्रांसफर होता है बेटा एंथर से स्टिग्मा में, ये कहलाता है आपका पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन इज द मेथड ऑफ गैमेट ट्रांसफर इन प्लांट्स। प्लांट्स में गैमेट ट्रांसफर के जो मेथड है उसे पॉलिनेशन कहा जाता है। अब अगर आप यहां नोटिस करेंगे तो पॉलिनेशन बेसिकली दो टाइप का होता है। वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड अदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। जब हम बात करते हैं पॉलिनेशन की तो एक है बेटा सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन नाम से ही समझिए, खुद में। खुद का मतलब क्या होता है? जब एंथर से पॉलन का ट्रांसफर होगा स्टिग्मा में। अब दो कंडीशन है यहां पे सेल्फ में। पहली कंडीशन है आपकी जब गैमेट का ट्रांसफर होगा विद इन द सेम फ्लावर। मतलब कैसी कंडीशन है बेटा? सेम फ्लावर में अगर गैमेट का ट्रांसफर होता है तो वो क्या कहलाता है? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एक और केस में कहा जाता है, जैसे अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो बिटवीन टू फ्लावर्स अगेन पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है। कैसे? बिटवीन टू फ्लावर्स बट ऑफ द सेम प्लांट। मींस फ्लावर अलग अलग हैं बट अल्टीमेटली फ्लावर ग्रो कहां कर रहे हैं? सेम प्लांट में। तो ये अगेन किस कैटेगरी में आता है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन की दो कंडीशन है जिसको हम डिटेल में समझेंगे। फिर आता है आपका दूसरा पॉलिनेशन, दैट इज नोन एज क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है बिटवीन टू प्लांट्स। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में समझना है तो क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है बिटवीन टू प्लांट्स। अब जाहिर सी बात है यहां पे इसको थोड़ा डिटेल में समझें तो दो प्लांट्स के बीच में होगा ऑब्वियसली ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अनदर बट सेम स्पीसीज। क्या होना चाहिए? स्पीसीज इस केस में सेम होनी चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे ये भी प्लांट उसी स्पीसीज का है, दूसरा भी उसी स्पीसीज से बिलोंग करता है। तो जब दो प्लांट्स के बीच में होगा गैमेट का ट्रांसफर देन इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अब सेल्फ पॉलिनेशन के दोनों केसेस को इंडिविजुअली समझते हैं। द फर्स्ट केस इज नोन एज ऑटोगैमी। क्या कहा? ऑटो मतलब सेल्फ, खुद में ही जब ट्रांसफर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। इसका क्या मतलब है बेटा? आप देखिए आपके सामने एक डायग्राम है, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी सेम फ्लावर में प्रेजेंट है। तो जब एंथर का ट्रांसफर होगा कहां से? पॉलन का ट्रांसफर होगा कहां से? एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसे कहते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ऑटोगैमी में जो डिजायर्ड कैरेक्टर हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपके पास जो प्लांट ग्रो कर रहा है और उस प्लांट में कोई ऐसा फीचर है जो आपके लिए बहुत काम का है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, तो उस डिजायर्ड कैरेक्टर को प्रिजर्व करने का जो तरीका है वो क्या है बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन। मींस अगर आपको कोई पर्टिकुलर ट्रेट को प्लांट में प्रिजर्व करके रखना है ताकि बहुत लंबे समय तक आप उसको यूज कर सके, तो उसके लिए क्या तरीका है? सेल्फ पॉलिनेशन। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग केस है कॉमेलाइना का। अब सेल्फ पॉलिनेशन भी जिन प्लांट्स में होता है उनमें दो प्रकार के, या ऑटोगैमी जिन प्लांट्स में होती है उसमें दो प्रकार के फ्लावर्स देखे गए हैं। इफ यू सी दिस डायग्राम, आपको इसमें दो फ्लावर्स दिखेंगे। वन इज नोन एज चेस्मोगैमस फ्लावर। ये बहुत कॉमन फ्लावर है जो हम बचपन से ऑब्जर्व करते हैं, और ये हो गया आपका ओपन फ्लावर। और दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अगर आप यहाँ नीचे की तरफ को नोटिस करेंगे तो ये आपको पॉड शेप जो दिख रहा है ये एक्चुअली फ्लावर है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो है विच डू नॉट ओपन एट ऑल। रिमेंबर दिस, क्लिस्टोगैमस वो फ्लावर हैं जो कभी खुलते ही नहीं हैं। मींस ये ओपन ही नहीं होंगे, इसका मतलब है ये ऐसे क्लोज रहते हैं।
इनका सेपल कभी भी ओपन नहीं होगा, पेटल ओपन नहीं होगा। तो इसका मतलब है अगर इनको सरवाइव करना है तो ऑब्वियसली ये क्या होने चाहिए, बाइसेक्सुअल, और इसमें हमेशा और हमेशा क्या होगा बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, याद रखना क्लिस्टोगैमस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ऑटोगैमी। इसमें और कोई मेथड नहीं है अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने का या पॉलिनेशन को इंश्योर करने का, इट विल ओनली हैव ऑटोगैमी। ओके, देन हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन के सेकेंड टाइप, दैट इज नोन एज जिटोनोगैमी। ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है बट ऑटोगैमी से थोड़ा अलग दिखता है। कैसे अलग दिखता है, बात करते हैं अगर मोनोशियस प्लांट की, जैसे मेज की अगर हम बात करते हैं तो मेज प्लांट में अगर आप नोटिस करेंगे तो मेज प्लांट में मेल सेक्स ऑर्गन ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है विद इन द सेम प्लांट और फीमेल सेक्स ऑर्गन नीचे की तरफ को। ओके, मतलब एक फ्लावर में मेल होगा और दूसरे फ्लावर में फीमेल होगा विद इन द सेम प्लांट। ओके, तो जब उसमें ट्रांसफर होता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स बट सेम प्लांट। देखिए ये कहलाता है आपका जिटोनोगैमी। डायग्रामेटिकली देखिए, ये एंथर है, इसमें से पॉलन का ट्रांसफर हुआ कहां बेटा, स्टिग्मा में, क्या कहलाया ये, जिटोनोगैमी। अब अगर आप इसको देखेंगे जनरली तो दिखने में आपको ये कैसा लगेगा, क्रॉस पॉलिनेशन जैसा, क्योंकि दो अलग अलग फ्लावर इन्वॉल्व है। बट अगर देखा जाए तो एक्चुअली दोनों फ्लावर किस में है, सेम प्लांट में है। इसीलिए हम एक स्टेटमेंट कहते हैं कि फंक्शनली ये क्या है बेटा, क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। दिखने में तो क्रॉस पॉलिनेशन जैसा दिख रहा है बट एक्चुअल में क्या है, जीन्स वाइज क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। सर जीन्स वाइज का मतलब, अब एक सेम प्लांट के अंदर है तो जाहिर सी बात है अगर इसमें पॉलिनेशन हो भी रहा है या जिटोनोगैमी हो भी रहा है तो है तो जीन्स एक ही जैसे, मींस कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। तो यहां पे चाहे हम ऑटोगैमी की बात करें चाहे जिटोनोगैमी की बात करें तो यहां पे नो वेरिएशन अकर्स, और इसको दूसरे सेंस में कहें तो वेरी लेस वेरिएशन अकर्स। दूसरे सेंस में ये कहते हैं कि वेरिएशन बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा, कम होता है, या तो वेरिएशन होगा ही नहीं या फिर क्या होगा, बहुत कम वेरिएशन होगा। अब सर वेरिएशन नहीं होना फायदेमंद है या नुकसान, एक हद तक ये नुकसानदेह है। क्यों नुकसानदेह, इसलिए है क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट नहीं कर पाता, और अडेप्ट नहीं कर पाएगा तो उसका सर्वाइवल क्या है, मुश्किल है। तो सर सेल्फ पॉलिनेशन का कोई एडवांटेज ही नहीं है, बिल्कुल है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हमें किसी डिजायर्ड कैरेक्टर को प्रिजर्व रखना हो, इवन जब आपने हाइब्रिड बनाया हो और आप डिजायर्ड कैरेक्टर को प्रिजर्व रखना चाहते हैं तो आपके पास एक ही तरीका है और वो तरीका है सेल्फ पॉलिनेशन। अब आते हैं आपका क्रॉस पॉलिनेशन में। क्रॉस पॉलिनेशन को दो नाम से जाना जाता है, पहला तो है जीनोगैमी और जो दूसरा नाम है इसका दैट इज नोन एज एलोगैमी। एक नाम है इसका जीनोगैमी और दूसरा क्या है बेटा, एलोगैमी। एलोगैमी क्या है समझो इसको, आपको यहां देखिए दो अलग अलग प्लांट दिख रहे हैं बट दोनों प्लांट सेम स्पीसीज के हैं। तो ये याद रखना कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पीसीज जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, सेम स्पीसीज होनी चाहिए। एक मैंगो है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, मैंगो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन, कहां से, एंथर ऑफ वन फ्लावर इन अ प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पीसीज। ये याद रखना बेटा, स्पीसीज सेम होनी चाहिए और प्लांट्स यहाँ पे अलग अलग होंगे। अब ये किसके केस में देखा जाता है, आप देखेंगे अनियन, स्पिनच और ग्रासेस में आपको क्या मिलता है, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस भी ऑर्गेनिज्म में क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसमें क्या आता है, वेरिएशन आता है, क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट इन्वॉल्व हो गए, दो अलग अलग प्लांट इन्वॉल्व हो गए तो इट ब्रिंग्स वेरिएशन। और वेरिएशन किस में हेल्प करता है, वेरिएशन हेल्प करता है बेटर अडेप्टेशन में। बेहतर तरीके से जब कोई प्लांट अडेप्ट करना चाहे तो कैसा पॉलिनेशन होना चाहिए, क्रॉस पॉलिनेशन होना चाहिए। ओके, देन डिस्कस करते हैं अब पॉलिनेशन होगा कैसे। हमने कहा पॉलन का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में, पर कैसे। यहां पे पॉलन मोटाइल तो नहीं है,
मींस पॉलन खुद मूव करके तो नहीं पहुंच सकता, तो इसके लिए हमें कुछ एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। एजेंट्स का मतलब होता है माध्यम, जिनके थ्रू पॉलन कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब ये एजेंट्स क्या हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। तो बात करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है बेटा। तो एक कैटेगरी है आपकी, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉलिनेशन में हेल्प करता है तो इसे हम कहते हैं बायोटिक एजेंट। क्या कहते हैं, बायोटिक। और अगर कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है पॉलिनेशन में तो ये कहलाता है एबायोटिक एजेंट। अब एबायोटिक में क्या आता है, एबायोटिक में आपका पहला आता है बेटा वाटर। ओके, वाटर इज अ नॉन लिविंग सब्सटेंस। देन दूसरा आता है एयर। तो एबायोटिक में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, पहला वाटर और दूसरा क्या होता है, एयर। और बायोटिक इंक्लूड्स व्हाट, बायोटिक में बेसिकली इंक्लूड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी कैटेगरीज है, जिसमें से कुछ यहां मेंशन है। जैसे देखिए, पहला है एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मतलब जब इंसेक्ट्स पॉलिनेशन कॉज करते हैं या इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा देखिए ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का मतलब है जब बर्ड्स के थ्रू आपका पॉलिनेशन होता है। फिर तीसरा देखिए दैट इज चिरोप्टेरोफिली, दैट इज पॉलिनेशन बाय बैट्स। इंटरेस्टिंग है ना कि बैट जैसा एनिमल भी पॉलिनेशन कॉज करता है। और लास्ट है आपका जूफिली। जूफिली का मतलब है जब वर्टिब्रेट्स हेल्प करते हैं किसमें, पॉलिनेशन में। इज दैट क्लियर? तो ये है आपका पॉलिनेशन के एजेंट्स। अब इसमें से जो एजेंट्स हमें स्पेसिफाइड है उनको डिटेल में पढ़ते हैं। सो द फर्स्ट एजेंट which we are going to discuss here is a biotic factor। तो हम यहां डिस्कस करेंगे किसको बेटा, बायोटिक फैक्टर को। तो हम बात कर रहे हैं एंटोमोफिली की। किसकी, एंटोमोफिली। आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें फ्लावर में आपको इंसेक्ट विजिबल है। तो अगर इंसेक्ट है और इंसेक्ट किस में हेल्प कर रहा है, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है, तो द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज नोन एज एंटोमोफिली। ठीक है, इंसेक्ट के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो इसे क्या कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं बेटा। अब जब भी हम पॉलिनेशन को पढ़ेंगे तो प्लांट में हम या फ्लावर में हम किसको डिस्कस करेंगे, अडेप्टेशंस को डिस्कस करेंगे। किसको, अडेप्टेशन। देखो अडेप्टेशन का मतलब क्या है कि प्लांट या फ्लावर चाहता है कि उसको इंसेक्ट पॉलिनेट करे, तो वो अपने अंदर कुछ बदलाव लाएगा, कुछ ऐसे चेंजेस लाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इंसेक्ट उसके पास आए और उसको पॉलिनेशन में हेल्प करे। जैसे ये अडेप्टेशंस क्या है, अब आप ये फ्लावर को नोटिस करेंगे तो बड़ा ही ब्राइटली कलर्ड पेटल है इसका। तो जनरली आप टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में ये नोटिस करेंगे कि इनका जो पेटल होता है वो ब्राइटली कलर्ड है। अब देखो कोई भी कंट्रास्टिंग कलर जो होता है बहुत दूर से इजीली विजिबल होता है। अब आप फिगर को ही देखिए, आपको ये फ्लावर दिख रहा है तो आप देखेंगे पूरे बोर्ड में आपको ये फ्लावर बड़ा इजीली अट्रैक्टेड है, मींस आराम से आपकी इस पे नजर पड़ जाएगी। तो इंसेक्ट भी ऐसे ही अट्रैक्ट होता है। दूसरा फीचर हम कहते हैं जो फ्लावर होते हैं वो इसके जो पेटल्स हैं वो फ्रेगनेटेड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, फ्रेगनेटेड। फ्रेगनेटेड का मतलब होता है कि उनमें अपनी एक खुशबू होती है और उस खुशबू की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है। ओके, तीसरा अगर हम बात करें तो इनके पॉलन को अगर आप देखेंगे, लेट्स से आप ये डायग्राम को नोटिस करिए, यहां पे आपको कुछ ऐसे येलो कलर का स्टिकी सब्सटेंस दिखेगा एंड दिस इज नोन एज पॉलन किट सब्सटेंस। पॉलन किट सब्सटेंस क्या है, पॉलन किट क्या है कि पॉलन के ऊपर, इसके ऊपर बेटा, पॉलन के ऊपर एक ऐसे स्टिकी सब्सटेंस की लेयर लगी है बेटा। ये कैसा है, चिपचिपा पदार्थ है। ये बेसिकली इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय टैपिटम। ओके, अब पॉलन किट क्या करता है, जब इंसेक्ट किसी एक फ्लावर पे लैंड करेगा तो ऑब्वियसली वो मूवमेंट करेगा। तो मूवमेंट करने के दौरान स्टिकी नेचर की वजह से पॉलन उससे क्या होता है, अटैच कर जाता है। अब यही इंसेक्ट जब दूसरे फ्लावर पे जाएगा और वहां पे भी कुछ मूवमेंट होगी तो ड्यूरिंग दिस कोर्स इट विल ट्रांसफर द मेल गैमेट टू द स्टिग्मा। इसीलिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलन का कैसा होना जरूरी है, स्टिकी होना जरूरी है। ओके, देन अब यहां पे अगर हम बात करें तो हनी बीज जो है, मधुमक्खियां, वो सबसे कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है एज एन इंसेक्ट।
इसका मतलब है बेटा जो नेचर में 70% से ज्यादा पॉलिनेशन है फ्लावरिंग प्लांट्स में, वो अकेले कौन कॉज कर रहा है? हनी बीज कॉज कर रही है। अब यहां एक क्वेश्चन उठता है, और क्वेश्चन ये है कि अगर प्लांट हनी बीज को अपनी तरफ को बुलाना चाहता है तो हमने कह दिया ठीक है, उन्होंने ब्राइटली कलर्ड पेटल्स बना दिए, कंट्रास्ट है, दूर से इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाएगा, तो हनी भी तो बोलेगा ना, या इंसेक्ट भी बोलेगा मैं पॉलिनेशन क्यों करूं, आप मुझे बदले में क्या दोगे? तो प्लांट बोलेगा ऑब्वियसली अब आपको कुछ तो देना पड़ेगा। तो इसके लिए प्लांट क्या देता है? इसके लिए प्लांट देता है बेटा फ्लोरल रिवॉर्ड्स। क्या देता है? फ्लोरल रिवॉर्ड्स। रिमेंबर दिस टर्म, ये होते हैं फ्लावर के द्वारा दिए गए रिवॉर्ड्स। अब ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या हैं? पहला फ्लोरल रिवॉर्ड होता है, अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको इसमें यहां पे एक ड्रॉपलेट जैसी दिखेगी, ये ड्रॉपलेट कहलाती है नेक्टर। तो प्लांट्स में बहुत बार क्या होते हैं? नेक्टर होते हैं। सिंपल भाषा में कहूं, उनके फूलों में रस होता है और मधुमक्खी बेसिकली उसी रस को सोखने आती है या फ्लावर में से एक्सट्रैक्ट करने आती है। हनी बीज के पास एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको वो फ्लावर में इंजेक्ट करेगा और इस नेक्टर को ले लेगा। ओके, अब ये क्या है? ये मधुमक्खियों के लिए खाना है। अगर ये भी काफी नहीं है तो प्लांट क्या करते हैं? जो फ्लावर्स हैं वो बनाते हैं पॉलन। पॉलन क्या है बेटा? मेल गैमेट। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि ये न्यूट्रिटिव होते हैं, मतलब ये बहुत रिच सोर्स माने जाते हैं न्यूट्रिएंट्स का। तो प्लांट या फ्लावर क्या बोलेगा हनी बी को? ठीक है, आप पॉलिनेशन कर दो, बदले में हमारे पॉलन कंज्यूम कर लो। अब आप बोलोगे सर पॉलन तो मेल गैमेट है, अगर हनी बी ने पॉलन कंज्यूम कर लिया तो पॉलिनेशन कैसे होगा? यही रीजन है कि प्लांट जो है वो पॉलन को बहुत ज्यादा नंबर्स में बनाते हैं। ओके, तो आपका एक तो हो गया पॉलन को एज ए न्यूट्रिटिव मीडियम के तौर पे देना या खाने के तौर पे देना, दूसरा नेक्टर प्रोड्यूस करना। ये प्लांट में ऐसे दो अडेप्टेशन हैं जिससे वो इंसेक्ट को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा एक ग्लास देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ये डायग्राम दिख रहा होगा पेटल्स का, और इसके ऊपर आपको ऐसे डिजाइन दिख रहा होगा। ओके, तो इनको हम कहते हैं, जो डिजाइन है ये डिजाइन कहलाते हैं नेक्टर गाइड। क्या कहलाते हैं? नेक्टर गाइड। बेसिकली ये हनी बी को गाइड कर रहे हैं कि अच्छा मार्किंग से अंदर की तरफ जाओ, नेक्टर वहां पे मिलेगा। और लास्ट अगर आप देखेंगे ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, आपने बहुत कॉमनली देखा होगा कि गमलों में ये प्लांट बहुत ग्रो करते हैं। अब अगर फ्लावरिंग प्लांट छोटे फ्लावर बना रहा है तो वो इंसेक्ट को कैसे अट्रैक्ट करेगा? तो जब फ्लावर का साइज बहुत छोटा होता है तो बेसिकली ये क्या करते हैं कि फ्लावर्स को बिल्कुल ग्रुप में बना देते हैं। देखिए यहाँ पे मल्टीपल फ्लावर्स एक साथ आ गए हैं, कॉन्स्पिक्यूअस हो जाते हैं। जब फ्लावर बहुत छोटा होगा तो ये क्या करेंगे? मल्टीपल फ्लावर्स एक जगह क्लस्टर्ड हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे ताकि इंसेक्ट को इजीली विजिबल हो जाए। सो दिस इज अबाउट योर एंटोमोफिली। अब एंटोमोफिली में दो केसेस बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ये वो केस है जहां पे स्पेसिफिक प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप देखी गई है। क्या बेटा? प्लांट पॉलिनेटर रिलेशनशिप, मतलब इनके बीच में एक 1-to-1 रिलेशनशिप देखा गया है। 1-to-1 कब कहते हैं? 1-to-1 तब कहा जाता है जब दोनों एक दूसरे के बिना लाइफ कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे इसमें एक केस है युक्का प्लांट का। अगर आप देखेंगे ये युक्का प्लांट का फ्लावर है और इसमें आप देखेंगे तो आपको एक इंसेक्ट दिखेगा। ये इंसेक्ट एक्चुअल में एक मॉथ है और इसका नाम है आपका प्रोन्यूबा। इट इज नॉट मेंशन हियर। ओके, यहां पे देखिए, अगर आपको दिखेगा तो ये प्रोन्यूबा इसका नाम है, ये मॉथ है बेटा। अब यहां क्या है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्लावर बोलता है हम आपको जगह देंगे जिसमें आप अपने एग को ले कर सकते हो, और बदले में मॉथ बोलता है कि चलो हम आपको पॉलिनेशन करके देंगे। तो अगर एक को भी आप हटा दो यहां से, मींस मॉथ को हटा दो या फ्लावर को हटा दो, तो दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के बिना लाइफ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या 1-to-1 रिलेशनशिप। दूसरा देखिए, ये प्लांट किंगडम का सबसे बड़ा फ्लावर है, एमोर्फोफिलस। ओके, ये है एमोर्फोफिलस। इसका जो फ्लावर है बेटा, ये फ्लावर 6 फीट हाइट तक का भी होता है। एमोर्फोफिलस कैन बी ऑफ अप टू 6 फीट हाइट। अब एमोर्फोफिलस की इतनी ज्यादा हाइट है तो देखिए ये फ्लावर के अंदर आराम से जगह बन रही है, और यहां पे भी इंसेक्ट क्या कर सकते हैं?
अपना एग ले कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बीटल्स, बस वही हो गया, डील हो गई, हम आपका पॉलिनेशन करके देंगे और फ्लावर बोलेगा चलो हम आपको इंसेक्ट ले करने की जगह देंगे। सो दिस इज अबाउट एंटोमोफिली। फिर आते हैं एबायोटिक फैक्टर्स पे। एबायोटिक फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें पहला है आपका हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली का मतलब होता है बेटा कि जब पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है, वाटर है, मींस वाटर क्या कर रहा है, पॉलन को कैरी कर रहा है फ्रॉम मेल टू फीमेल सेक्स ऑर्गन या स्टिग्मा तक। ओके, अब हाइड्रोफिली में ऑब्वियस सी बात है यहां भी प्लांट को अडेप्ट करना पड़ेगा। हाइड्रोफिली वैसे तो लिमिटेड है, इट इज सीन मोस्टली इन 30 जेनेरा ऑफ द प्लांट स्पीसीज। जितनी प्लांट स्पीसीज है उनके 30 जेनेरा में ये विजिबल है। और इंटरेस्टिंगली जरूरी नहीं है कि हर प्लांट जो वाटर पे ग्रो करता है वो हाइड्रोफिली शो करे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है आपका इकॉर्निया, इफ यू रिमेंबर ये है आपका टेरर ऑफ बंगाल, और दूसरा हो गया आपका लोटस प्लांट। अब ये दोनों ग्रो तो वाटर में करते हैं, बट टेक्निकली इनमें पॉलिनेशन या तो इंसेक्ट के द्वारा होगा या विंड के द्वारा। तो जरूरी नहीं है कि अगर भाई प्लांट एक्वेटिक है तो उसमें हमेशा आपका हाइड्रोफिली हो। अब यहाँ पे फ्लावर के एडेप्टेशन को समझते हैं। अब यहाँ पे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने वाली कोई बात नहीं है, इसीलिए जो इनके पेटल्स होंगे वो ब्राइटली कलर्ड नहीं होंगे, ना ही उनमें किसी प्रकार का कोई फ्रेग्रेंस होगा। क्या कहा मैंने बेटा, कोई ब्राइटली कलर्ड पेटल्स नहीं होंगे और ना ही उनमें किसी प्रकार का कोई फ्रेग्रेंस होगा। देखिए यहां पे होगा नेक्टर एंड ऑर्डर आर एब्सेंट। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं तो आप नोटिस करिए कि फ्लावर स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस होंगे, मतलब छोटा साइज होगा फ्लावर का। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब ना भी दिखे कि फ्लावर कहाँ है, तो इससे इन प्लांट्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। ठीक है, तीसरा पॉलन। अब यहाँ पे पॉलन को, क्योंकि पानी में प्लांट ग्रो कर रहा है तो पॉलन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है, और वो जरूरत यह है कि प्लांट में पॉलन सड़ ना जाए। इसके लिए पॉलन के चारों तरफ, इसके लिए पॉलन के चारों तरफ क्या होती है बेटा, एक कोटिंग होती है। जैसे वहां पॉलन किट था किसमें, एंटोमोफिली में, यहां किसकी कोटिंग होगी, म्यूसिलेज की कोटिंग होगी। किसकी, म्यूसिलेज। ओके, ये देखो म्यूसिलेज कवर। क्यों होगी म्यूसिलेज की कोटिंग, क्योंकि म्यूसिलेज उसको क्या करेगा, अनवेटेबल बनाएगा या पानी के प्रभाव से पॉलन को बचाएगा। ओके, देन हम बात करते हैं स्टिग्मा भी इसका कैसा होता है, लॉन्ग, स्टिकी बट अनवेटेबल। स्टिकी है स्टिग्मा ताकि वो म्यूसिलेज और पॉलन ग्रेन आसानी से चिपक जाए उससे, बट ये अनवेटेबल है, मतलब पानी के प्रभाव से बहुत ज्यादा गीला नहीं होगा। इज दैट क्लियर। अब यहां पे हम दो केसेस को डिस्कस करेंगे सेम इसी डायग्राम में। लेट अस डिस्कस टू केसेस। बेटा हाइड्रोफिली में दो प्रकार से हाइड्रोफिली हो सकती है। पहली हाइड्रोफिली का केस है दैट इज नोन एज एपी हाइड्रोफिली। क्या कहलाया, एपी हाइड्रोफिली। और जो दूसरा केस होता है दैट इज नोन एज हाइपो हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली और दूसरा केस है हाइपो हाइड्रोफिली। क्या डिफरेंस है इसमें, देखो एपी का मतलब होता है सरफेस में। क्या होता है, सरफेस में। जब वाटर की सरफेस में पॉलिनेशन होगा, कहां, वाटर के सरफेस में पॉलिनेशन होगा, तो ये कहलाता है एपी हाइड्रोफिली। इसका एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया। क्या है इसका एग्जाम्पल बेटा, वेलिसनेरिया। अगर आप देखेंगे तो सामने वेलिसनेरिया का डायग्राम बना है। अब वेलिसनेरिया के बारे में कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से फैक्ट हैं। पहला फैक्ट ये है कि ये जो प्लांट है ये सबमर्ज प्लांट है। सबमर्ज का क्या मतलब है, इसको समझते हैं, इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। सबमर्ज का मतलब, सपोज करो ये कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, ये कोई एक्वेटिक वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें यहां तक पानी है और ये इसका फ्लोर है। तो बात यह है कि वेलिसनेरिया जो प्लांट है ये रूटेड होता है, मींस किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करके ग्रो करेगा, और अगर आप देखेंगे तो ये पानी के अंदर ग्रो करता है। बट हमने तो कहा इसका पॉलिनेशन सरफेस में होता है। कैसे, समझते हैं। जो मेल
फ्लावर होगा या जो मेल प्लांट होगा वो पॉलन प्रोड्यूस करता है। और इंटरेस्टिंगली इसके जो पॉलन होते हैं, इसको ऐसे समझिए, ये इसका अगर पॉलन है तो इसके पॉलन के नीचे ऐसे कॉर्डिकल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हम कहते हैं जहाज में वो चप्पू चलाते ना, सेम वैसा यहाँ पे कॉर्डिकल लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब भले ही जब भी पॉलन रिलीज होगा ये कॉर्डिकल लाइक स्ट्रक्चर इसको बायंसी प्रोवाइड करेगा और ये पॉलन कहाँ आ जाएगा, सरफेस में आ जाएगा। तो पॉलन तो आ गया सरफेस में, बट प्लांट तो अभी भी सबमर्ज्ड है। अब इसके लिए फीमेल फ्लावर में एक मैकेनिज्म है। फीमेल फ्लावर में क्या होता है कि एक फीमेल फ्लावर के नीचे ऐसे क्या है, एक कॉइल्ड स्टॉक होती है। ये आपका फीमेल फ्लावर है, ओके। और उसके नीचे देखेंगे आप एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है और ये स्टॉक कैसा है, कॉइल्ड है, स्प्रिंग जैसा है। तो जब भी पॉलिनेशन का सीजन आएगा, जब भी पॉलिनेशन का सीजन आएगा, मजे की बात यह है कि ये कॉइल पूरी खुल जाएगी। अब जैसे ही ये कॉइल खुलेगी तो फीमेल फ्लावर कहाँ आ गया, सरफेस में आ गया। तो वहां से पॉलन बहता हुआ आ रहा है और यहाँ पे फीमेल फ्लावर सरफेस पे आ गया है। तो पॉलन इसके स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते ही क्या कर देगा, पॉलिनेशन। और जैसे एक बार पॉलिनेशन होगा वापस से जो ये कॉइल, जो ये स्टॉक है इसका फीमेल फ्लावर का, ये वापस से कॉइल्ड हो जाएगा। मींस वापस से फिर कहां आ गया, फ्लावर नीचे आ गया। इज दैट क्लियर? दिस वाज द केस विद वेलिस्नेरिया। फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे हम बात करते हैं जोस्टेरा की, जोस्टेरा और सी ग्रासेस। अगर हम मेंशन करें जोस्टेरा का, तो जोस्टेरा इसमें जो है, इसमें हाइपोहाइड्रोफिली होती है। क्या होती है बेटा, हाइपोहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली का मतलब है जब आपका जो पॉलिनेशन है वो वाटर के अंदर होगा, वाटर के अंदर होगा, दैट इज नोन एज हाइपोहाइड्रोफिली। अब हाइपोहाइड्रोफिली कैसे होती है, इसके लिए हम बोलते हैं पॉलन में एक अडेप्टेशन है जिसे कहा जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये टर्म आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो पॉलन की डेंसिटी कुछ ऐसी है, पॉलन का डेंसिटी कुछ ऐसा रहेगा कि ना तो वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा ना ही वो सरफेस में आएगा, वो बिल्कुल उस जगह पे फ्लोट करेगा पानी के अंदर जहां पे वो आसानी से फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आ सकता है। सो दिस इज द केस फॉर व्हाट, हाइपोहाइड्रोफिली। और ये किसमें है, जोस्टेरा सी ग्रासेस में पाया जाता है। देन बढ़ते हैं अगला एबायोटिक एजेंट, एंड दिस इज एनिमोफिली। ए फॉर एनिमो, ए फॉर एनिमो होता है, दैट मीन्स ए फॉर एयर। अब यहां पे आप खुद ही समझ जाएंगे पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है, एयर है। अब यहां बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पाइन ट्री। अगर हम चीड़ के पेड़ की बात करें तो आपको पता है कि इसका पॉलन हाईएस्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। द हाईएस्ट रिकॉर्डेड डिस्टेंस इज मोर देन 1500 किलोमीटर्स। इसका मतलब है कि चीड़ के पेड़ का जो पॉलन है वो 1500 किलोमीटर दूर तक हवा उड़ा के ले जाती है। तो ये है आपका विंड पॉलिनेशन। अब विंड पॉलिनेशन के भी प्लांट का एडेप्टेशन डिस्कस करते हैं। तो पहला एडेप्टेशन तो बहुत ही बेसिक है कि यहां पे भी जो आपके फ्लावर्स होंगे वो कैसे होंगे, कलरलेस, क्योंकि इंसेक्ट को तो अट्रैक्ट करना ही नहीं है। दूसरा होगा ऑर्डरलेस, मींस फ्लावर की कोई स्मेल तो होगी नहीं, जरूरत ही नहीं है। और तीसरा होता है नेक्टरलेस। ये प्रॉपर्टी अगर आप देखेंगे तो ये दोनों में सेम है, चाहे एनिमोफिली चाहे हाइड्रोफिली। अगर दूसरा हम बात करें तो पॉलन ग्रेन, अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका पॉलन ग्रेन लाइट वेट होना चाहिए। क्यों, जितना भारी होगा विंड को उतनी प्रॉब्लम होगी उसको मूव करने में, जितना हल्का होगा उतना क्या होगा, उड़ता हुआ जाएगा। दूसरी बात, पॉलन ग्रेन हल्का सा विंग्ड होता है। सिंपल ऐसे समझो कि पॉलन ग्रेन में क्या आ जाते हैं, विंग्स टाइप के स्ट्रक्चर आ जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर तक उसको कैरी किया जा सके। इज दैट क्लियर? इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है आपका मेज। रिमेंबर दिस, मेज प्लांट में क्या देखा गया है, विंड पॉलिनेशन ऑब्जर्व्ड है। अब मेज में इंटरेस्टिंग फीचर है, अगर आप देखेंगे जो मेज में टैसल है, टैसल और कुछ नहीं, किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल फ्लावर्स को, और ये प्लांट में ऊपर की तरफ होगा। और अगर आप देखेंगे जो कॉब है, आपने बहुत बार मेज में हेयरी स्ट्रक्चर बनते हुए देखे होंगे, तो वो और कुछ नहीं, किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल फ्लावर को। तो मेज में कैसा पॉलिनेशन है,
मेज में होता है विंड पॉलिनेशन। एक दो एडेप्टेशंस को अगर हम डायग्राम के थ्रू डिस्कस करें तो यहां पे देखिएगा, अगर आप इस डायग्राम को नोटिस करते हैं तो एक फीचर यहां पे जो फ्लावर में एडेप्टेशन देखा गया है वो ये है कि वर्सेटाइल एंथर, देखिए यहां पे लिखा होगा वर्सेटाइल एंथर। अब अगर सपोज मेरा ये हैंड पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है फिलामेंट को और ये पोर्शन दूसरा जो रिस्ट पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंथर को, तो ये बिल्कुल जो एंथर है बस एक पॉइंट पे जुड़ा होगा, किससे? फिलामेंट से। और वो भी ऐसे, जब ऐसे जुड़ा होता है ना कि इससे क्या बेनिफिट है कि जब भी हवा चलेगी तो पॉलन का जो डिसेंस है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इस केस में एंथर को कहते हैं वर्सेटाइल एंथर। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इसमें होती है फेदरी स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होती है वो फेदरी होती है, जैसे मोर के पंख जैसी है। इसका क्या बेनिफिट है? इसका बेनिफिट यह है कि अगर पॉलन उड़ता हुआ आएगा तो वो फेदरी स्टिग्मा में बहुत आसानी से क्या होगा? फंस जाएगा। तो इन ऑर्डर टू रिसीव पॉलन, कैसा स्टिग्मा है बेटा? फेदरी स्टिग्मा है। एक और फैक्ट, इनका जो पॉलन, इनका जो एंथर होगा वो एक्सर्टेड होता है। एक्सर्टेड मतलब हमेशा बाहर की तरफ को होगा। इनका एंथर हमेशा उसका मुंह किस तरफ होगा? बाहर की तरफ को, ताकि विंड के इफेक्ट से क्या हो सके? बस्टिंग हो सके और आसानी से पॉलन रिलीज हो जाए। हालांकि विंड पॉलिनेशन में एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि अब देखो यहां पे हम विंड के सहारे हैं कि विंड ले जाएगा पॉलन, तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या डिसएडवांटेज ये है कि मेल गैमेट बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होता है, बहुत ही ज्यादा। और टेक्निकली देखा जाए तो लेट्स से मैं 100 कहूं तो 100 में से एक गैमेट के भी फ्यूज करने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। तो समझ जाओ कि सर्वाइवल इंश्योर करने के लिए कितने ज्यादा मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, तो ये वेस्टफुल प्रोसेस मानी जाती है। तो ये था आपका पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में। अब आते हैं एक टॉपिक पे, दैट इज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को समझने के लिए सबसे पहले आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का फर्क याद करना होगा। हमने अभी डिस्कस किया कि क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन आता है, और वेरिएशन किस में हेल्प करता है? बेटर एडेप्टेशन में। एक बात ये। दूसरी बात ये, अगर लंबे समय तक कोई प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करता रहा तो इसका क्या नुकसान है? इसका एक नुकसान है कि अगर बहुत लंबे समय तक कोई प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन करता रहा तो वो एक प्रकार से डिप्रेशन में आ जाएगा, और ये डिप्रेशन कहलाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या कहलाता है बेटा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब नॉर्मली जब हम कहते हैं कि कोई इंसान डिप्रेस्ड है तो हम क्या कह रहे हैं? आप देखेंगे कि वो इंसान का मुंह बहुत ही मुरझाया हुआ है, बहुत कम हंसेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो प्लांट में कैसे देखेंगे कि प्लांट डिप्रेस है? जब प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ डाउन हो रही होगी, जब प्लांट में लीफ, रूट और जो आपके स्टेम है आप देखेंगे इनका साइज बहुत अच्छा ग्रो नहीं हो रहा है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। ये सब क्या केसेस क्या कहलाते हैं? इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहलाते हैं। अब ये तो प्लांट के लिए हार्मफुल है, ऑब्वियस सी बात है। तो प्लांट इससे कैसे बचेगा? तो प्लांट ने कुछ तरीके डेवलप किए हैं बेटा, और वो तरीके कहलाते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। क्या कहलाते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। नाम से ही समझ जाइए, ये वो मेथड्स हैं जो किसको फेवर करते हैं? ये फेवर करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। किसको फेवर करते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। क्यों? ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या आए? वेरिएशन आए, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो? बेटर एडेप्टेशन हो। ओके, अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे आसान तरीका है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर एक प्लांट में फ्लावर है और उसमें सिर्फ मेल सेक्स ऑर्गन ही प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है उसके ऑटोगैमी होने के चांसेस तो 0 हो गए। ओके, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कम से कम होगा। तो ये हम कहते हैं कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन सबसे बेसिक मेथड माना जाता है इसका, आपका आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का। बट इसका एक प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम यह है कि ये ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर सकता है। रिमेंबर दिस, ये क्या कर सकता है बेटा? ऑटोगैमी तो प्रिवेंट कर लेगा, बट जिटोनोगैमी कैसे प्रिवेंट कराओगे? हमने मेज का डिस्कशन किया तो हमने कहा कि मेल फ्लावर ऊपर है, फीमेल नीचे है। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो वहां पे आप जिटोनोगैमी से कंट्रोल नहीं करवा सकते। दूसरा हम समझते हैं डाइकोगैमी।
अब डाइकोगैमी का मतलब क्या है? डिफरेंस इन द मैच्योरेशन पीरियड ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मींस अब देखो, लेट्स से हमने कहा फीमेल, या जैसे स्टिग्मा की बात करते हैं, चलो एक हो गया आपका स्टिग्मा और एक हो गया आपका पॉलन। अब एक तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए, और वो रिक्वायरमेंट ये है कि मेल और फीमेल गैमेट एक समय पे ही मैच्योर होने चाहिए। अब प्लांट ने क्या डिवाइस ढूंढा इससे बचने के लिए? प्लांट ने कहा कि चलो मेल और फीमेल गैमेट का मैच्योरेशन पीरियड अलग अलग कर देते हैं। मींस ये कुछ ऐसा है कि अगर आपका जुलाई में पॉलन बन रहा है, पॉलन बन के तैयार हो गया, बट स्टिग्मा तो अगस्त में मैच्योर होगा। अब अगर जुलाई में पॉलन बन भी गया और वो उसके स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो स्टिग्मा तो तैयार ही नहीं है। अंडरस्टैंड? इसे कहते हैं हम आपका क्या? डाइकोगैमी। अब इसमें दो नाम है, नाम से ही समझ जाइए, प्रोटोगाइनी, प्रोटोएंड्री। प्रोटोगाइनी, गाइनी मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन, प्रोटो मतलब पहले। अब जब फीमेल सेक्स ऑर्गन मेल से पहले मैच्योर हो जाएगा तो क्या कहेंगे इसको? प्रोटोगाइनी। और प्रोटेंड्री, जब मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल से पहले मैच्योर हो जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? आपका प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री का एग्जाम्पल है आईवी और प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल है व्हीट प्लांट। आते हैं अगले मेथड पे, दैट इज हर्कोगैमी। हर्कोगैमी को मैं डायग्रामेटिकली समझाना पसंद करूंगा। सिंपल इस डायग्राम से हर्कोगैमी समझ जाइए। ये दो फ्लावर हैं, दो अलग अलग प्लांट्स के बट सेम स्पीसीज के। अब अगर आप यहां देखेंगे तो दोनों फ्लावर में देयर इज डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट, और यहां बात करें तो स्टाइल की भी लेंथ में डिफरेंस है। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एक प्लांट का जो स्टिग्मा है, फ्लावर का जो स्टिग्मा है, इसकी हाइट लगभग लगभग सेम प्लेटफॉर्म पे है दूसरे प्लांट के एंथर के साथ। मींस दोनों सेम लेवल पे हैं। और अगर ऐसे देखें तो इसका जो एंथर है वो दूसरे प्लांट के जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा के बराबर लेवल पे है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अब ये वाला पॉलन, फर्स्ट प्लांट को देखिए, इसका पॉलन इसके स्टिग्मा पे तो पहुंचने से रहा, इसका पॉलन भी इसके स्टिग्मा पे इसलिए नहीं पहुंच सकता क्योंकि यहां पे एक्सर्टेड, दोनों केस में आप देखेंगे, चाहे इसकी बात करें चाहे इसकी, एक्सर्टेड एंथर है। एंथर का मुंह बाहर की तरफ को है। तो अगर ये दोनों सेम हाइट पे है तो यहां इजीली पॉलिनेशन हो सकता है और यहां इजीली क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। दैट इज नोन एज हर्कोगैमी। आते हैं लास्ट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में, एंड दैट इज नोन एज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी, या उसको हम कहते हैं जेनेटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी। इसको यहीं से समझते हैं, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। क्या समझते हैं आप सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी से? खुद से इनकॉम्पैटिबल होना या असक्षम होना। इसमें क्या है, अगर ये आपका स्टिग्मा है और ये स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रो करता है, आ गया पॉलन, और लेट्स से हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं या मोनोशियस प्लांट की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा? सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी मतलब जब स्टिग्मा खुद के पॉलन को ही रिफ्यूज कर देगा कि सॉरी आप हमारे सेम प्लांट से हो इसलिए हम आपके पॉलन को पॉलन ट्यूब बनाने नहीं दे सकते। इसे कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। जेनेटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जीन्स कुछ ऐसे हैं। जीन्स क्या है इसको समझते हैं। अगर मैं स्टिग्मा की सरफेस बताऊं तो स्टिग्मा की सरफेस में कुछ छोटे छोटे ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स। ऐसे ही कुछ प्रोटीन्स आपके पॉलन की सरफेस पे भी प्रेजेंट होंगे। जैसे स्टिग्मा के सरफेस पे रिसेप्टर्स हैं, ऐसे ही कुछ प्रोटीन्स कहां प्रेजेंट है? पॉलन की सरफेस पे। अब स्टिग्मा कुछ इस प्रकार से बना है, या स्टिग्मा के अंदर ऐसे जीन्स हैं जो उसको डिफरेंस बता देंगे कि ये पॉलन मेरे ही प्लांट का है या किसी दूसरे प्लांट से आया है। अगर वो पॉलन सेम प्लांट का होगा, अगर वो पॉलन सेम प्लांट का होगा तो वो क्या करेगा? उसको बोल देगा सॉरी यू कैन नॉट जर्मिनेट। तो वो उसको रिफ्यूज कर देगा क्योंकि आप हमारे सेम प्लांट से हो, हम आपको पॉलन ट्यूब नहीं बनाने दे सकते। एट द सेम टाइम दूसरे प्लांट से आया सेम स्पीसीज का तो वो उसको अलाउ कर देगा। इसीलिए इसको कहते हैं जेनेटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी। अब जेनेटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी के बारे एक बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये
ये ऑटोगैमी को भी प्रिवेंट करता है और इंटरेस्टिंगली ये जिटोनोगैमी को भी प्रिवेंट करता है। मींस ये दोनों के लिए फायदेमंद है कि इट इनहिबिट्स ऑटोगैमी एज वेल एज जिटोनोगैमी। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग एजेंट एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। So that is all for today. Thank you so much.